नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि बनारस की कोर्ट ने काशी ज्ञान वापी मस्जिद में पूजा शुरू करने का आदेश दे दिया है और 1 हफ्ते के भीतर प्रशासन को कहा है कि वहाँ पर पूजा दोबारा शुरू की जाए। व्यास पीठ का जो तहखाना है, पहले वहाँ पर पूजा होती रही थी, लेकिन 93 में उसको रोक दिया गया था। बिना किसी कारण के 93 में उस पूजा को रोक दिया गया था। वहाँ व्यासपीठ घराने के लोग पूजा करते थे, वहाँ पर पब्लिक का भी आना जाना था, लेकिन रोक दिया गया था। वही सब जो पुराना धंधा यहाँ पर चलते रहा कांग्रेस के शासनकाल में, जितने सेकुलर लोगों के शासनकाल में। तो अब हिंदू करे क्या? कोर्ट से लड़े, पुलिस से लड़े, कहाँ लड़े, कहाँ लड़ेगा? तो उसके बाद सब चुप थे। फिर बाद में ये मामला कोर्ट में गया। अब कोर्ट में सुनवाई अभी यही 2-4 दिन पहले आई है कि वहाँ पर अविलंब पूजा शुरू की जाए। जैसे ही आया उसके बाद आधी रात को व्यासपीठ परिवार के लोग पूजा पाठ करने के लिए पहुँच गए और हिंदुओं की भीड़ भी वहाँ पर उमड़ पड़ी है पूजा पाठ करने के लिए। औरंगजेब ने इतना गंदा काम किया था, मंदिर को तोड़ करके उसी नाम से ज्ञान वापी मस्जिद बना दिया। ज्ञान वापी का शब्द कहीं अरबी, फारसी, उर्दू में कहीं मिलता भी नहीं है। और जहाँ जहाँ ये लोग गया, पता नहीं क्या इन लोगों का नेचर है, जहाँ गया तोड़ फोड़, लूट पाट, हत्या, बलात्कार, इन लोगों का कल्चर हो गया है। चाहे इसका कोई भी हुक्मरान हो, अधिकांश लोगों का यही हाल है। जिस जिस देश में गए, जहाँ जहाँ गए, वहाँ मारकाट फैलाया, वहाँ के धर्म को खाली तोड़ने फोड़ने का इन लोगों का जो कल्चर है। उस समय उसके पास ताकत थी, भारत के लोग जो है सो राजनीतिक समझ भारत के लोगों में थी नहीं, आपस में बटे हुए थे। कुछ लोग ऐसे थे कि जो सबको मूर्ख बना के अपना काम निकाल रहे थे। तो ये सब चलते रहा। इसके चलते हिंदू समाज कमज़ोर हुआ और बुद्धि से लोग काम लिया नहीं। संख्या ज़्यादा थी, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद हारते चले गए। मुस्लिम भगाते थे, मुस्लिम शासक, और जीतते जाते थे। और बाकी ये लोग लड़ते तो थे, लेकिन एक साथ नहीं लड़ते थे, इसके चलते हार जाते थे। कभी आया कोई तो लड़ के गया, वो हार के गया, फिर वो आया लड़ के, वो हार के गया। इस तरह से धीरे धीरे हिंदू समाज का पतन हो गया, पराभव हो गया और पददलित हो गया। और जहाँ जहाँ मन किया, इन आतताई आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिद बनवाया। इसी क्रम में अयोध्या को डिस्टर्ब किया, काशी को डिस्टर्ब किया, मथुरा को डिस्टर्ब किया। तीनों जगह हमारे जो राम, शिव और कृष्ण जो आराध्य हैं, उन तीनों मुख्य मंदिरों पर इन लोगों ने मस्जिद बनवा दिया। और 1947 के बाद भी अभी तक ये चलता रहा। यह यही इंगित करता कि अभी तक हिंदू यहाँ पर शोषण का ही शिकार था। कहने को तो ज़्यादा है, लेकिन न बोलने की हिम्मत है, न कुछ करने की हिम्मत है। आपस में बटे रहने से हिंदुओं का समाज भी ऐसा है कि सेटअप ऐसा है कि एकता हो ही नहीं पाती है। कहीं कोई कमेटी है नहीं, ना कोई मोहल्ले में कमेटी है, ना कोई गांव में कमेटी है हिंदुओं की। और एक तरफ मुस्लिम लोग हैं जो बिना कमेटी के रह ही नहीं सकता है। जहाँ रहेगा फट से मोहल्ला में कमेटी बना देगा, एक मस्जिद कमेटी बना देगा, एक वो जो सो पता नहीं क्या क्या नाम से वो अंजुमन बना देगा। कमेटी बना के लोग मिलते जुलते रहता है, आपस में बातचीत करते रहता है, एक दूसरे से अपनी समस्या को शेयर करता है, अब मिलजुल कर लड़ता है। हिंदू लोगों में है कि नहीं, कमेटी नाम की कोई चीज़ें नहीं है। मंदिर है भी तो मंदिर में गए, घंटी बजाए, प्रसादी लिए, 2-4 चढ़ाए और भागे। यही बात, विचार विमर्श, सोच विचार चिंता का हिंदू समाज में कहीं जगह ही नहीं रह गया है। ये शुरुआत मंदिरों से होनी चाहिए। मंदिर में जाकर के सबको एक साथ बैठे, छुआछूत, लंदफंदी सब जो सो खत्म होना चाहिए। जाति पाति का भेद खत्म होना चाहिए, लेकिन किसी ने इस पर इनिशिएटिव ही नहीं लिया और यह सब चलता रहा। अभी भी क्या होता है, मंदिर में लोग जाते हैं, गीत गाते हैं, गाना गाते हैं, भजन करते हैं, घंटे बजाते हैं, प्रसाद लेते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, चल देते हैं। बस यही काम रह गया। सोच विचार कैसे करना है, हिंदू समाज का कैसे उत्थान किया जाए, कैसे आगे बढ़ाने की योजना बनाई जाए, हमारे भीतर कमियां क्या हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इस पर कोई बातचीत ही नहीं। तो ऐसा समाज हारेगा नहीं तो क्या होगा। तो इसीलिए आतताइयों ने हिंदुओं की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अयोध्या को भी पददलित किया, काशी को भी पददलित किया और मथुरा को भी पददलित किया।
अब जाके मोदी जी आए हैं तो धीरे धीरे ही सही लेकिन काम बहुत सॉलिड करते जा रहे हैं। एक ऐसा वातावरण बन गया है कि अपने आप सब हो रहा है, सब ईश्वर की माया है। उनके बिना तो कुछ होता नहीं, उनकी इच्छा के बिना। हिंदुओं की दुर्गति भी हुई है तो ये हिंदुओं को ईश्वर के द्वारा दिया गया दंड ही है कि तुम लोग आपस में लड़ते रहो, जात पात करते रहो, पब्लिक को मूर्ख बना के रखो। तो इसीलिए भगवान की तरफ से सब दंड था। क्या दुर्गति नहीं हुआ, मान सम्मान, पैसा, दौलत, इज्जत, सब कुछ तो इन आताइयों ने छीन लिया और नष्ट कर दिया। खैर, तो वहाँ पर पूजा शुरू हो गई है। बड़े मज़े की बात है कि वहाँ पर पूजा शुरू हो गई है। जो मुस्लिम पक्ष है उसका मुंह लटका हुआ है, वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। आधे इधर पूजा हो रहा, आधा रात में उधर, आधा सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट लोग फटकार बोला, लोग जाइए अब वहाँ पर, जाइए हाई कोर्ट में, यहाँ क्या करने आए हैं, भगाया तो ये लोग भागा। अब जिस तरह से लाखों की भीड़ चल रही है अयोध्या में, उसी तरह से यहाँ भी अब भीड़ पहुँचनी शुरू होगी और धीरे धीरे काशी के भी अब दोबारा प्राण प्रतिष्ठा का, दोबारा इसके गौरव के उत्थान का समय अब आ रहा है। भीड़ अब बढ़ती ही चली जाएगी पूजा करने वालों की। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने सारे अपने निष्कर्षों में या ये कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि वहाँ पर ऑलरेडी एक मंदिर था और उसी मंदिर के अवशेषों पर ये मस्जिद खड़ी है। तो आज इसको जारी भी कर दिया गया। इसको जारी करने के लिए कोर्ट में याचिका दी गई और उसके बाद इसको जारी किया गया पब्लिक में कि भाई जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या पाया है इसको पब्लिक को जानने दीजिए, पब्लिक को जानने का हक है। तो उस पर भी जो मुस्लिम पक्षकार से कि नहीं नहीं अभी इसको जारी नहीं किया जाए, अगर इन लोग कुछ लोगों को दिया भी जाए तो उनसे कहा जाए कि इसका प्रचार नहीं करे। कितने मैंने सातिराना तरीका का इन लोगों का चाल होता है। जैसे भी हो, जितना देर हो तो उतना देर कम से कम उसको बचा करके रखो, जबकि जानते हैं कि ये मस्जिद उनकी हिंदुओं के मंदिर पर ही बनाई गई है। लेकिन फिर भी अभी भी लोग जिद नहीं छोड़े हैं, शांति से दे देना चाहिए। तो अभी भी जब तक संभव है तब तक रोक के रखो, इसी नीति पर चल रहे हैं। तो इसका परिणाम भी उन लोगों को मिलेगा, परिणाम भी मिलेगा उन लोगों को। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। और राम मंदिर के बाद जो काशी और मथुरा बाकी था, तो अब काशी में लगता है कि अब फैसला अब ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी ही वहाँ से मस्जिद को उखाड़ फेंका जाएगा और वहाँ पूरी तरह से मंदिर घोषित किया जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आज बस इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।